प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से 21 जून यानी विश्व योग दिवस के बाद निशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की और कहा कि अब राज्यों को कोरोना वैक्सीन पर कोई खर्च नहीं करना होगा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बन रही कोरोना वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खरीदेगी और इसे राज्यों को निःशुल्क दिया जाएगा। शेष 25% कोरोना वैक्सीन निजी अस्पतालों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल कोरोना वैक्सीन के निर्धारित मूल्य से केवल 150 रुपए अधिक कीमत ले सकेंगे। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने कोविन पोर्टल की सराहना की और कहा कि विश्व के कई देशों ने इस पोर्टल में रुचि दिखाई है तथा वे भारत की कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की नीति को अपनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। ऐसे में न तो कोरोना वैक्सीन की बर्बादी होनी चाहिए और इस पर राजनीतिक छींटाकशी तथा वाद विवाद से भी राजनीतिक दलों को परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को भेदभाव रहित वैक्सीन मिले, यह हर राज्य प्रशासन की जिम्मेवारी है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पहली लहर से आरंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष दिवाली तक बढ़ाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पहली लहर में इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाया गया। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। प्रधानमंत्री ने देश के बुद्धिजीवियों और मीडिया से कोरोना वैक्सीन के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण घटने से भले ही कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करते रहना होगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही कोरोना से जंग जीत लेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी का भी जिक्र किया और कहा कि इस दौरान ऑक्सीजन की मांग में 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई, लेकिन सरकार ने तुरंत ही इस समस्या से भी पार पा लिया। उन्होंने कहा कि ये सब देश में तैयार किए गए स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे और विश्व में हर ओर से मिली मदद से संभव हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, शिमला।